काश कोई खान जैसा कोई लीडर होता जो एक साल में 3 OIC कॉन्फ्रेंसेस करवा बैठता। आज मुसलमान बगैर लीडर के। जब जनाब स्पीकर फ़लस्तीन का जिक्र आता है, गाज़ा का जिक्र आता है, इट इज़ ऑलवेज अ सैड डे फॉर द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली उन ममालिक के लिए जो साइड बाय साइड है लेकिन आज तक फ़लस्तीन का, गाज़ा का हेल्प नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसर 2-3 चीज़ें गुजारिश कराऊंगा कि जनवरी में सीज़ फायर हो गया है और मार्च में वो कोलैप्स कर गया, लेकिन जनाब स्पीकर हमें एक चीज़ देखनी होगी, फ़लस्तीन की इंटायर पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो चुका है सो फार। अगर आप उसकी क्रिटिकल व्यू देख लें, मेरे पास यूनाइटेड नेशंस के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाज़ा के कुछ फिगर्स मौजूद हैं। अगर उनको देखे तो इंसान सोचता है कि फ़कत इसलिए कि हमास ने इकट्ठे कर लिया, उसके जवाब में इंटायर पॉपुलेशन को आप वाइप्ड आउट करो, इसकी दुनिया की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, एवरी स्कूल, जनाब डिप्टी स्पीकर, गाज़ा का एवरी स्कूल डिस्ट्रॉय हो चुका है। जनाब स्पीकर, एवरी कॉलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। हर एक यूनिवर्सिटी, 12 यूनिवर्सिटी गाज़ा की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एवरी सिंगल यूनिट, मोर देन 200,000 हाउसेस वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मोर देन 50 मिलियन डिब्री वहां मौजूद है। UN वाले कहते हैं यहां से डिब्री हटाओ तो इस पे 20 साल लगेंगे सिर्फ वो डिब्री हटाने का। जनाब स्पीकर, सो पार 61,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ गाज़ा की 61,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1,11,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। इनमें जनाब स्पीकर 2/3 चिल्ड्रन और एल्डरली है। जनाब स्पीकर, इस वक्त डेफिनेटली जिनोसाइड है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री इस मरतबा बन गया। UN की पहली रिपोर्ट ये आई है कि इस वक्त गाज़ा में 100% पॉवर्टी है। इस वक्त गाज़ा में 80% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक चीज बड़ी अफसोस की बात है और वो ये कि जिस वक्त सीज फायर हो गया है, जनाब स्पीकर, सीज फायर के वक्त ये भी तय हो गया था कि कितने हाउसिंग यूनिट बाकी जगहों से गाज़ा में जाएंगे, मुस्लिम दुनिया उसको इन्फोर्स नहीं कर सकी। ये भी तय हो चुका था कि कितने कार्गो जाएंगे फूड्स के गाज़ा में, लेकिन मुस्लिम दुनिया देखते रही। इजराइल तो अपने हॉस्टेजेस को लेके चला गया, लेकिन मुसलमान दुनिया अपने बच्चों को वहां सिर्फ वो मिल्क पाउडर तक वहां पहुंचा नहीं पाए। जनाब स्पीकर, मुसलमानों की हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। आज इस ईवान का हाल देख के हम टूटे हुए पड़े होते हैं। आज हमारी सिंसेरिटी का और सीरियसनेस से ये हाल है, ये ईवान खाली पड़ा हुआ है। लेकिन मिसाल तो ले ले इजराइल की। अगर इजराइल के खिलाफ बोलता है तो उठाओ जरा वो पार्लियामेंटेरियन जो ऑस्ट्रेलिया में उठे और वो उठ करके रो पड़ते हैं। वो न्यूजीलैंड में उठा के देखो, वो रो पड़ती है। कनाडा में लोग उठे, वो रो पड़ती है। हम कहते हैं हम जन्नती हैं, जन्नत हमारा मीरास है। जन्नत उन लोगों का मीरास सही जहां ह्यूमैनिटी पे अफसोस हो तो वहां उनका खून उबरे। हर मुसलमान दुनिया में जागीर बिठा रखे अपने लोगों के साथ जुल्म करो। जो अपनों के साथ जुल्म करते, अपनों को तोड़ते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो? जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया एक काम नहीं कर सकी। कल आपने देखा और कहा भी जा रहा है कि हर जगह पे जलसा जुलूस हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ जुलूस की तरफ देखना पड़ता है। पाकिस्तान में भी आपने जलसे देखे। योराना किसके, जनाब स्पीकर, किसके जलसे थे? वो किसी सेक्ट के, किसी फिरके के, किसी पार्टी के। कभी पाकिस्तान की कम्युनिटी इकट्ठी नहीं निकली। अगर निकला है तो PTI निकली है, निकला है तो JUI निकली है, निकला है तो PMLN निकली है, निकला है कोई तो पीपल्स पार्टी निकली है। एक उम्मत बन के कोई बाहर नहीं निकला कि एक ही झंडा हो कि हम फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। डिवाइडेड है। जनाब स्पीकर, यही वो डिवीजन है जिससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये वक्त है, ये हाउस भी रिजोल्यूशन पास करे। जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि UN से मुतालिबा करे, OIC से मुतालिबा करे, और हम चाहते हैं कि अरब लीग से मुतालिबा करे,
बिकॉज एक चीज इस वक्त जो उमड़ रही है, एक नया आवाज लगाया जा रहा है और वो ये कि अब गजा के लोगों का तो गजा की जमीन पे भी कोई हक नहीं है। उनको ये कहा जाता है जमीन खाली करो ताकि हम यहां बड़े अच्छे अच्छे से बीचेस बना ले। जनाब स्पीकर, इसके खिलाफ दुनिया को मुतहद करना होगा। काश कोई खान जैसा कोई लीडर होता जो एक साल में 3 OIC कॉन्फ्रेंसेस करवा बैठता। आज मुसलमान बगैर लीडर के। जनाब स्पीकर, ये हाउस पुरजोर मुतालबा करे इंटरनेशनल कम्युनिटी से और मुसलमानों से कि अपने ब्लॉक को मजबूत कर लो। फॉर गॉड सेक, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन इंसानियत की खातिर तो इकट्ठे हो जाओ। थैंक यू जी। शुक्रिया जी। अताउल्लाह तारड़ साहब, रेजोल्यूशन। सर, रेजोल्यूशन प्रेजेंट करने से पहले मैं ऐसे चंद मारूज़ात इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस हाउस में जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एक नात शरीफ पढ़ी गई जिसके चंद अशार मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि ये कई दफ़ा रजिस्टर नहीं होता। हम गप्पों में लगे होते हैं और नहीं देख रहे होते कि क्या अल्फाज अदा किए गए। नाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई इख्तलाफ है तो आप बता दें। ना करें, मुनासिब नहीं है, इस तरह मुनासिब नहीं है। नो क्रॉस, मुनासिब नहीं, ना करें। देखें आपके अभी मेंबरान बोल रहे थे, नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। प्लीज ये सीरियस लें हाउस को। रेजोल्यूशन पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, राह तकती है मस्जिद अक्सा तेरा। तो ये जो नाज शरीफ के ये शेर पढ़े गए, इनका मफहूम क्या है, इनका मकसद क्या है? ये हमें मिराज शरीफ की याद दिलाता है कि उस बाबरकत सफर का आगाज बैतुल मक़सद से हुआ था और मस्जिद अक्सा से उसका आगाज हुआ था। मकसद यह है कि आज वो रात तक रही है मस्जिद अक्सा कि जहां पे आज मजालिम ढाए जा रहे हैं। और जब यहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे उठते हैं, मैं सियासत को इतना मुकद्दस नहीं समझता कि मैं अपने लीडर की ताजीम करूं और किसी के लीडर की आज तजलील करूं इस इशू के ऊपर, या अपनी खूबियां गिनाऊं या आपकी कमियां कोताहियां गिनाऊं, या मैं कोई ऐसी सियासी बात करूं जिससे ये फलस्तीन का इशू डाइल्यूट हो। मैं मुजम्मत करता हूं जो तकरीर यहां से भी की गई और जो यहां से भी की गई, जिसमें सियासत से भरपूर पॉइंट स्कोरिंग की गई फलस्तीन के इशू पे। ये सियासत कभी भी इतनी मुकद्दस नहीं थी। मुझे तो उस बच्चे की आहो बका याद आ रही थी जो खून में लथपथ आखिरी सांसें ले रहा था और कह रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि ये उम्मत खत्म हो चुकी है। मेरे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और मैं वो आवाजें जब मेरे कान में गूंज रही थी तो मैं सोच रहा था कि यहां से क्या बात की जा रही है और यहां से क्या बात की जा रही है। और हम ये मौका भी, ये मुकद्दस ऐवान कहते हैं, ये मुझे बिल्कुल मुकद्दस नजर नहीं आया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस इशू पे थोड़ा सा जज्बाती हूं, मगर आपने इस ऐवान को कहां मुकद्दस रहने दिया है। और मैं ये पूरे हाउस की बात कर रहा हूं, मैं इस साइड वालों की बात नहीं कर रहा, ना मैं इस साइड वालों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे हाउस की बात कर रहा हूं कि कम से कम आज हम अपने लोकल इश्यूज को साइड पे रहने देते। कम से कम आज हम अपने जो ये पॉइंट स्कोरिंग के इश्यूज हैं इनको इस इश्यू के अंदर ना लेके आते।